जिसके अंतर्गत हम जनजाति में से जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी को इसमें लिया जा रहा है। और आज हम करने वाले हैं अन्य जनजाति, यानी जो जनजाति बच गई है उसके सारे PYQ प्लस MCQ इसमें शामिल कर लिया गया है। जैसे कि आप देखना कि अब तक हमने भील जनजाति कर चुके हैं, कोरकू कर चुके हैं, बैगा कर चुके हैं, भील कर चुके हैं, गोंड कर चुके हैं, ठीक है, और सहारिया कर चुके हैं। और जो जनजाति बच जाती है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है, उन सभी जनजातियों को हम आज कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है। तो ध्यान रखना, जो गोंड है उनकी जो उपजाति है वो है अंगरिया, और अंगरिया जो है आग में लोहे का औजार बनाने का कार्य करती है। जो जनजाति अंगरिया है वो आग में लोहे के जो औजार, जो वस्तु होती है उसको बनाने का कार्य करती, इसलिए यहाँ बोला गया है लौह शिल्प में निपुण। तो कौन सी होगी जनजाति, वो होगी अंगरिया। हुआ क्लियर। जो अंगरिया है इनका जो रहवासी स्थल है वो कौन सा क्षेत्र है, वो है सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीडी, मंडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी। तो सिंपल सी बात है, जहां पे गोंड होगी उसके इर्द गिर्द कौन सी जाति होगी, वो होगी अंगरिया। और अंगरिया के जो देवता होते हैं वो होते हैं लोहासुर, ये ध्यान रखना। ठीक है, अंगरिया जनजाति अपने खालिस्तान के लिए जानी जाती है। तो मैं बता चुका हूं कि जनजाति अंगरिया जो है लोहे को अग्नि में पिघाल कर ये नई नई वस्तु बनाती, यानी कि लोह शिल्प के लिए जानी जाती है। और इनका देवता भी कौन है, वो है लोहासुर। हुआ क्लियर। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, तो मैं बता चुका हूं कि लोहासुर को जो जनजाति देवता मानती है वो है अंगरिया। जो अंगरे जनजाति है इनका प्रमुख देवता कौन है, तो वो है लोहासुर, जिनका निवास स्थल जो है धधकती हुई भट्टी में माना जाता है। यानी कि जो भट्टी में ये काम करते हैं उस भट्टी में जो लोहा पिघालते हैं वहां पर ही लोहासुर का निवास माना जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि ये लोहासुर यानी कि लोहे की वस्तु को बनाने का कार्य करते हैं, लोहा शिल्प जानते हैं, इसलिए इनका देवता लोहासुर होता है। इस प्रकार से कर लेना कनेक्ट, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कंवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो जो ध्यान रखना, जो कंवार जनजाति है इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो ये है शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली जिले में निवास करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शहडोल। हुआ क्लियर। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं। तो इसका जो निवास स्थल है ये है मंडला, डिंडोरी, शहडोल, बालाघाट। लेकिन जो है इस क्वेश्चन को मध्य प्रदेश आयोग ने डिलीट कर दिया था। हो सकता है कि यहाँ पर मंडला भी दिया है, डिंडोरी भी दिया है और शहडोल दिया है। ठीक है, और ये जो है शहडोल, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट निवास करती है, ये दो आंसर होने के कारण ही आयोग ने इसको डिलीट किया था। और ये क्वेश्चन जो है 2024 में मध्य प्रदेश PSC में आ चुका है। हुआ क्लियर। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका संबंध किससे है, ये है मुड़िया जनजाति से। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जो गौर नृत्य है ये मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। हुआ क्लियर। उजुबन जनजाति संस्कार संबंधित है। तो ध्यान रखना, जो उजुबन संस्कार है ये मुड़िया जनजाति में एक मृत्यु संस्कार है, जिसमें दाह संस्कार के बाद मृतक की जो अस्थियां और वह राख को पानी में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कर लेता कि उजुबन किस जनजाति से संबंधित है, तो वो है मुड़िया। ठीक है, मुड़िया जनजाति संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। भिलाला जनजाति का कौन सा शाखा नहीं है, यानी ये बोल रहा है कि भिलाला जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है। तो ध्यान रखना, जो भिलाला जनजाति है उसकी उपजाति ओखा भी है, ठीक है, पटेलिया भी है और बलिया भी है, लेकिन यहाँ पूछा है कौन सी नहीं है, तो नरोतिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भिलाला कौन है, तो ध्यान रखना भिलाला जो है
ये भीलों की ही उपजाति है। तो इसमें क्या होता है, जो भील महिला और राजपूत पुरुष के बीच में अगर शादी होती है तो वर्ण संकर के बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं उसे भिलाला कहा जाता है। यानी कि भील महिला राजपूत पुरुष के बीच में संबंध स्थापित होगा और जो बच्चा पैदा होगा उसे कहते हैं भिलाला। हुआ क्लियर? और उनकी 3 उपजाति है, ओखा, बलिया, पटेलिया। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भिलाला जनजाति द्वारा दहेज को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो दहेज है ये जुबानी ना होकर सांकेतिक आधार पर तय किया जाता है, जिसे देज कहते हैं। क्या कहते हैं? देज कहते हैं। इसमें क्या होता है, दहेज कितना हो ये निश्चित करने के लिए कन्या पक्ष की ओर से मक्का व ज्वार के कुछ दाने एक कपड़े में बांधकर लड़के वाले को भेजे जाते हैं। एक दाना बराबर होता है 100 रुपए। ठीक है, तो ये होता है सांकेतिक रूप में होता है, जिसे देश कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तीरज भोज मृत्यु संस्कार किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तीरज भोज जो है अनेक बार ऐसा भी होता है कि मृत व्यक्ति की अर्थी उठाने से पहले ही यह तय कर लिया जाता है कि मृत्यु भोज में क्या बनेगा। मृत व्यक्ति को जलाने के बाद कहीं कहीं नदी आदि किनारे भोजन बनता है तथा सभी लोग भोजन कर वापस आते हैं। इसे ही तीरथ भोज कहते हैं। तो ये किस में होता है? ये होता है आपका भिलाला जनजाति में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा जन्माष्टमी पर्व को अठवी कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो भिलाला जनजाति है ये जन्माष्टमी को अत्यंत धूमधाम से मनाते हैं और इस त्योहार को यानी कि जन्माष्टमी को क्या कहते हैं? अठवी कहते हैं। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर ऊबा बाबा की पूजा की जाती है? तो ध्यान रखना, दिवाली के अवसर पर जो भिलाला जनजाति है, जो भिलाला जनजाति है ये ऊबा बाबा की पूजा करती है। यहाँ उबाबा एक पेड़ के नीचे होता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन तथा घोड़ा, गाय, बैल आदि चढ़ाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी। बड़वा किस जनजाति का धार्मिक गुरु होता है? तो ध्यान रखना, बड़वा जो है ये भिलाला जनजाति का धार्मिक गुरु होता है, जो औषधि तथा झाड़ फूक का कार्य करता है। जब परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सभी उसी के पास जाते हैं। वह धागा बांधता है और अगर रोगी अच्छा हो जाता है तो उसे मन्नत के अनुसार बड़वा दिया जाता है। ये होता है बड़वा। वह क्लियर? किस में होता है? भिलाला जनजाति में होता है। 7 मात्रा की पूजा मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना, जो शीतला माता को ही 7 मात्रा कहते हैं। 7 मात्रा की पूजा जो है भिलाला जनजाति में की जाती है। खासकर बच्चे जब बीमार होते हैं तो इस माता को मन्नत के रूप में कुछ दिए जाने का प्रावधान है। हुआ क्लियर? भिलाला जनजाति की स्त्रियों द्वारा मृत व्यक्ति के स्मरण में कौन सा गीत गाया जाता है? तो भिलाला जनजाति द्वारा जो उनकी स्त्रियां होती है ये कबाड़ गीत गाती। कौन सा? कबाड़ गीत गाती है। और रोते रोते ये एक प्रकार का गीत गाती है जिसमें मृत व्यक्ति के स्मरण को गीत के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो कौन सा है गीत? वो कबाड़ा गीत। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो है अंगरिया जनजाति। उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो वो जनजाति कौन सी है? वो है अंगरे जनजाति। जो अंगरे जनजाति है इनका जो प्रिय भोजन है वो है सूअर का मांस, लेकिन ये उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में उपयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, अंगरिया जनजाति। गोंडों की वह कौन सी शाखा है जो लोहे से संबंधित है? तो अंगरिया जनजाति जो है गोंड जनजाति की उपशाखा या उपजाति है जो लोहे का काम करती है, इसलिए लोहा शिल्प के लिए ये प्रसिद्ध है।
और ये भी ध्यान रखना कि जो लोहा शिल्प है इसे जीआई टैग प्राप्त है मंडला डिंडोरी जिले में। ठीक है, डिंडोरी जिले के जो अंगरिया समुदाय का जो लोहा शिल्प है इसे जीआई टैग प्राप्त है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी, अंगरिया जनजाति। हुआ क्लियर? ठीक है। अंगरिया जनजाति का प्रिय भोजन क्या है, तो इनका प्रिय भोजन है सूअर का मांस। ठीक है, और शुभ संकेत पूछेगा तो वो क्या है, उड़द की दाल। किस जनजाति द्वारा त्योहार या उत्सव में चावल की शराब हंडिया का सेवन किया जाता है? तो ध्यान रखना, जो उराव जनजाति है, कौन सी उराव जनजाति जो है त्योहार या उत्सव में चावल की शराब हंडिया बनाकर पीते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उराव जनजाति के पुरुष द्वारा किस वस्त्र को पहना जाता है? तो ध्यान रखना, पुरुष जो है छोटी धोती या अंगरखा पहनते हैं, और जो महिला होती है ये लुगड़ा पोलका पहनती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चावल की शराब हंडिया का सेवन किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो हम पढ़ चुके हैं, ये है उराव जनजाति द्वारा त्योहार या उत्सव में चावल की शराब यानी कि हंडिया का सेवन करते हैं। कंवर जनजाति की पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, जो कंवर जनजाति की अपनी एक पारंपरिक जाति पंचायत होती है और इसका जो मुखिया होता है उसे कहते हैं नौटिया। तो ये इसको आप ध्यान रखना, जो नौटिया है ये एक्चुअली कंवर जनजाति के पंचायत के मुखिया को कहा जाता है। कंवर जनजाति द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की जाती? क्या बोल रहा है यहाँ पे, नहीं की जाती। तो पहले देख लीजिए ये कौन कौन की पूजा करता है। तो जो जनजाति कंवर है ये एक्चुअली भगरा देव की पूजा करता है, सिकरा देव की पूजा करता है, दूला देव की पूजा करता है, मातिन देवी की पूजा करता है, बंजारी देवी की पूजा करता है, दुधारी तलवार यानी कि झरखंडा की पूजा करता है, लेकिन कहीं पर भी हमें बाबा देव की पूजा दिखाई नहीं देती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पूछा है किसकी पूजा नहीं करता। बिंझावर जनजाति किसकी उपजाति है? तो ध्यान रखना, जो बैगा जनजाति का विकसित वर्ग जो है ये बिंझावर कहलाता है। तो ये जो है बैगा जनजाति क्या है, उपजाति है। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि बिंझावर जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति का मुख्य निवास वाला जिला कौन सा है? तो हल्बा जनजाति की बसावट जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर क्या है आंसर, ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। और ये जनजाति जो हल्बी भाषा बोलती है, कौन सी भाषा, हल्बी भाषा बोलती है, ध्यान रखना। कत्था बनाने के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, खैरवार। ये ध्यान रखना कि खैर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण ही ये कहला है खैरवार। ठीक है, एक्चुअली ये मुंडा समूह की उपजाति है। क्वेश्चन कभी आ गया आपको खैरवार किसकी उपजाति है, तो ये मुंडा समूह की प्रमुख जनजाति है। वह क्लियर है, ध्यान रखना। पन्ना छतरपुर में खैरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, पन्ना छतरपुर में खैरवार जनजाति को कौंदार या कोंदार नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध कबीर से है? तो ध्यान रखना, पन्नीकी जनजाति जो है ये कबीर पंथी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस जनजाति का संबंध गाथावाचक अथवा संगीत से है? तो ये जनजाति कौन सी है, वो है प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति जो है गाथावाचक के रूप में जानी जाती है तथा इसकी आजीविका का साधन ही क्या है, संगीत है। ये गोंड राजाओं के प्रशस्ति गायक भाट भी हुआ करते थे। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध चीतों से है? तो चीतों संबंध किसका है, वो है पारधी जनजाति का। सतिया जनजाति किस क्षेत्र की जनजाति है? तो इसका आंसर है मालवा क्षेत्र की।
सतिया जनजाति जो है मालवा क्षेत्र की जनजाति है। सतिया मुख्यतः मंदसौर, नीमच, रतलाम जिले में मिलेगी आपको। और ये जनजाति एक्चुअली खाना बदोश रहना पसंद करती है। ये लोग खुद को मूल रूप से राजपूत मानते हैं। हुआ क्लियर? ओखा, पटेलिया और बलिया प्रदेश की किस जनजाति की उपशाखा है यानी उपजाति है? तो ये भिलाला जनजाति की उपजाति है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? तो ये है भिलाला जनजाति जो स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। और ध्यान रखना, भिलाला के यानी कि भील की महिला और राजपूत पुरुष के बीच में जो विवाह संपन्न हुए थे उससे संतान जो पैदा हुई उस संतान को बोलते हैं भिलाला। और राजपूत कौन थे? वो थे महाराणा प्रताप के वंशज, इसलिए अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, क्योंकि यहाँ पर राजपूत होता है पुरुष और भील होती है महिला, उनसे उत्पन्न संतानें भिलाला कहलाती है। जल पूर्व पूजा किस जनजाति में की जाती है? ध्यान रखना, जो जनजाति है भिलाला, ये जो है शीतला माता की पूजा करती है। बड़वा यानी कि इनका धार्मिक गुरु होता है। और जल पर्व पूजा भी ये करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरियन एल्विन ने अंगरिया जनजाति को कितने भाग में बांटा है? तो ये ध्यान रखना, जो अंगरिया जनजाति है ये मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है पथरिया अंगरिया और एक है खुटिया अंगरिया। लेकिन जो वेरियन एल्विन ने इन्हें चार भागों में बांटा है। एक है पथरिया अंगरिया, दूसरा है खलाहा अंगरिया, तीसरा है चोख अंगरिया और चौथा है वो है मलाही अंगरिया। तो चार भागों में बांटा है किसने? वेरियन एल्विन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? कौन सी जनजाति अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाता है? तो ये है अंगरिया जनजाति, अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। कुर किस जनजाति से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना, पनी की जनजाति कई गोत्रों में बटी है जिन्हें कुर कहा जाता है। ये बहुत से गोत्रों में बटी है जिसे क्या कहा जाता है? कुर कहा जाता है। तो कुर का संबंध किससे होगा? वो होगा पनिका जनजाति से। हुआ क्लियर? कई कुर मिलकर कुरहा का निर्माण करते हैं और कुरहा के लोग आपस में विवाह नहीं करते, यानी सेम जो सरनेम वाले लोग होते हैं आपस में विवाह नहीं करते। सिंपल सी बात यह है कि पनिका का संबंध किससे है? कुर से है। कुर से क्यों है? क्योंकि कुर यानी कि पनिका कई सारे गोत्रों में बटा है जिसे कुर कहा जाता है। किस जनजाति के घर के अंदर अनाज रखने के लिए खोड़िया या कोठी रहती है? तो ध्यान रखना, जो जनजाति है कंवर या कमार, ये जनजाति के घर के अंदर अनाज रखने के लिए खोड़िया या कोठी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिंझावर जनजाति की मातृभाषा कौन सी है? तो वो है छत्तीसगढ़ी, इसकी मातृभाषा है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति विंध्यवासिनी देवी की पूजा करती है? तो ये जनजाति कौन सी है? ये हैं बिंझावर जनजाति जो है विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। तुम्मा बाजा किस जनजाति का मनोरंजन का प्रमुख साधन है? तो ध्यान रखना, जो भिम्मा है जनजाति भिम्माओं की विशिष्ट पहचान है तुम्मा बाजा। इसे लौकी के तंबू से बनाया जाता है। यह अनेक मनोरंजन प्रमुख साधन है और यह इनका जो है यानी कि भिम्मा जनजाति का प्रमुख मनोरंजन का साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ध्यान रखना कि जो भिम्मा जनजाति है ये अपना स्वयं की उत्पत्ति मानती है जो पांडव का भाई था भीम से, ठीक है, इसलिए भिम्मा कहलाती। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। कोरबा मध्य प्रदेश की किस जनजाति की एक उपजाति है? तो इसका आंसर है कोरबा एक कोल जनजाति की उपजाति है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र अर्थात छत्तीसगढ़ सीमा पर निवास करती है ये जनजाति। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति के लोग स्वयं को कुरुख कहते हैं? उराव जनजाति भाषा के आधार पर
द्रविड़ वर्ग भी माना जाता है। ये लोग स्वयं को कुरुक कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उरांव जनजाति। डूकू विवाह किस जनजाति से संबंधित है? डूकू विवाह जो है ये एक्चुअली उरांव जनजाति संबंधित है। तो उरांव जनजाति में एक विवाह होता है बंदे विवाह, इसमें वधुमूल्य होता है। एक विवाह होता है बंधवा विवाह, इसमें राजी मर्जी से विवाह होता है। एक विवाह होता है डूकू विवाह, यानी इसमें लड़की जो है लड़की द्वारा घर चुना जाता है, इसे कहते हैं डूकू विवाह। ठीक है, एक विवाह और होता है वो कहते हैं उसे विधवा विवाह भी कहते हैं। वह क्लियर है, ध्यान रखना। धर्म के आधार पर उरांव जनजाति को कितने भागों में बांटा गया है? तो धर्म के आधार पर उरांव जनजाति को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आ है यानी एक है हिंदू उरांव और दूसरा है ईसाई उरांव। हुआ क्लियर? पाओ जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो जो पाओ जनजाति है ये मध्य प्रदेश में मुख्यतः शहडोल, अनूपपुर, सतना, मैहर जिलों में निवास करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहडोल, अनूपपुर। भिलाला जनजाति में विवाह संबंध स्थापित करने के लिए पहला बहनोई अथवा जीजा द्वारा की जाती है, इसे खालिस्तान कहते हैं। या क्या कहते हैं? भिलाला विवाह का सूत्रपात भी मंगनी से ही होता है। भिलाला संबंध स्थापित करने के लिए पहला बहनोई अथवा जीजा द्वारा की जाती, जिसे मनगढ़िया कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनगढ़िया। वह क्लियर? जनजाति कौन सी है? तो भिलाला, ये ध्यान रखना। खैरवार जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो जो जनजाति है खैरवार जनजाति की पंचायत का जो मुखिया है ये कहलाता है महतो मांझी कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो अन्य जनजाति जो बच चुकी थी इसके क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चन आ चुके हैं और इससे कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।